वेलकम बैक गाइस दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज की इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आपने आज की इस वीडियो का टाइटल थंबनेल तो देख लिया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी हिंदी मीडियम के टॉपर मोहनलाल सर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसमें आदित्य श्रीवास्तव जो कि लखनऊ के हैं, उन्होंने इसमें टॉप किया है, यानी उनकी फर्स्ट रैंक आई है। उनकी आंसर को भी हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऊपर क्लिक करके भी आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। देखो, अगर आप भी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जो यूपीएससी टॉपर हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, उनकी आंसर कॉपी आपको देखनी चाहिए। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप उनसे सीखेंगे कि कैसे वे आंसर राइटिंग करते हैं, जिससे उनकी इतनी अच्छी रैंक आती है, इतने अच्छे मार्क्स उनको मिलते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी यूपीएससी टॉपर की आंसर कॉपी देखते हैं तो इससे, अगर आप इसे देखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गाइस, इसी की उसमें मैं यहाँ पर जो है मोहनलाल सर जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, उनकी कॉपी लेकर आया हूँ। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है इसमें क्रैक करने के लिए उनकी थोड़ी मुश्किल होती है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम का रिजल्ट वो बेकार जा रहा है, बल्कि मैं अगर मैं कहूँ तो हिंदी मीडियम का जो परसेंटेज है ना क्लियर करने का, वो इंग्लिश मीडियम से भी ज़्यादा है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका 101% क्लियर होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि कोई भी नहीं बताता है। फिर भी यहाँ पर हिंदी मीडियम का जो परसेंटेज है वो इंग्लिश मीडियम से कहीं ज़्यादा है। जो क्वालीफाई करने वाले, यानी इसमें सिलेक्शन लेने वाले इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा हैं। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो नंबर उनका इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज में हिंदी मीडियम के ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल को बने रहिएगा। चलिए, मैं आप जो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को यहाँ से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। तो आपसे वीडियो मिस ना हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद सिंपली ऑल पर क्लिक कर दीजिए, इससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आंसर को ये विजन आईएएस की जो इंस्टीट्यूट है उसकी, इसमें इन्होंने टेस्ट दिया था, ठीक है, उसकी आंसर कॉपी है, ना कि यूपीएससी की ओरिजिनल कॉपी है। तो इससे देखो, इन्होंने जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे विजन आईएएस वाले, जो मेंस का जो इनका वो होता है टेस्ट, वे लगभग ऐसी इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि यूपीएससी पूछती है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट होता है क्वेश्चन, यूपीएससी थोड़ा अलग पूछती है, ये अलग पूछती है, क्योंकि सेम पेपर तो नहीं छपता है। ठीक है, तो इससे मैं यहाँ पर, अब इससे अंदाज़ा लगेगा किस प्रकार से मैं यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है, और फिर हमारा यहाँ पर भी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मोहनलाल सर का देखो कॉपी है, मोहनलाल सर की कॉपी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जिनका रोल नंबर 635645, ठीक है। यहाँ पर ये जो रोल नंबर है, ये विजन आईएएस का रोल नंबर है, ठीक है। इनका इनका यहाँ पर मीडियम देखे तो हिंदी है, यहाँ पर देखो हिंदी लिखा है। इन्होंने शायद 27 अगस्त 2023 को यहाँ पर इन्होंने टेस्ट दिया था, और इनका जो टेस्ट सेंटर था वो जयपुर था। यहाँ पर देख सकते हैं आपका, इनका टेस्ट सेंटर जयपुर था। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इनके आंसर को भी देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने आंसर राइटिंग की है, जो कि इनके इतनी अच्छी रैंक मिली है। तो अगर इनका ऑप्शनल की बात करें तो इनका ऑप्शनल जो है वो केमिस्ट्री था, और इनका ऑप्शनल जो है केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में था। हाँ, इन्होंने जो मेंस के जीएस के जो पेपर होते हैं, फर्स्ट जीएस सेकंड जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ के जो पेपर है हिंदी मीडियम में दिए थे, और लेकिन इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री था, जिसको उन्होंने इंग्लिश मीडियम में दिया था। बाकी इनका इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम में था। तो इनकी रैंक जो 53 आई है, तो अच्छी खासी रैंक है, लेकिन पिछली बार से थोड़ा अच्छी रैंक नहीं आई, क्योंकि पिछली बार जो रवि कुमार सिहाग सर थे, उनकी लगभग 18 रैंक शायद आई थी। तो अच्छा खासा रिजल्ट रहा था, लेकिन इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, और इसके पीछे भी कई रीज़न है जो कि मैं अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इनकी आंसर कॉपी देख लेते हैं। तो इनकी जो आंसर कॉपी है, ये जीएस प्रश्न पत्र थर्ड की कॉपी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएस थर्ड की कॉपी है, और 3 घंटे रहते हैं लिखने के लिए, और 20 क्वेश्चन होते हैं, और 250 अंक का ये पेपर होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था और यहाँ पर क्या आंसर इन्होंने लिखा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन था कि खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं। इन आयाम के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। उत्तर 100 यानी 150 शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो क्वेश्चन की शुरुआत करी है, देखो लिखा इन्होंने, प्रत्येक नागरिक को वित्तीय स्थिति के निरपेक्ष भोजन का बिना बाधा के उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर थोड़ा और नीचे लिखा, क्योंकि 150 वर्ड में पेपर था, क्वेश्चन था, 150 वर्ड में लिखना था।
तो इन्होंने यहाँ पर देखो एक खाद्य सुरक्षा की यहाँ पर वो बनाई, तो खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम इन्होंने बनाया, एक डायग्राम बना दिया, बीच में लिख दिया और चारों तरफ एक सर्कल करके बाकी चारों तरफ से पॉइंट इन्होंने इसमें से निकाल दिया। तो इनसे आप सीख सकते हैं कि देखो आंसर राइटिंग तो कोई भी कर लेगा, ये तो सभी जानते हैं कि आंसर राइटिंग कोई भी कर लेगा। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में आपको जो मिनिमम कंटेंट होता है ना, उसमें आपको मैक्सिमम देना होता है, आपको मिनिमम लिखना होता है, मिनिमम वर्ड में ही सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको देना होता है। तो अब देखो इन्होंने थोड़ा थोड़ा हेडिंग के थ्रू इतना समझा दिया कि जिससे कि क्वेश्चन की जो पूछा है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण, इन्होंने लिखा खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम, देखो ग्रामीण खाद्य सुरक्षा, शहरी खाद्य सुरक्षा, पोषण आधारित खाद्य सुरक्षा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। और यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, बच्चों की खाद्य सुरक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिख दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने एक और हेडिंग दी, आप हेडिंग दे सकते किस हिसाब से दे रहे हैं, ये अन्य आयाम, और यहाँ पर ऐसे इनका आयत बनाया इसके चारों तरफ ऐसे, और यहाँ पर ऐसे फिर ये हेडिंग लिख दी, देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी सती संवेदनशील समुदायों हेतु खाद्य सुरक्षा, प्रवासियों वैध प्लस अवैध हेतु खाद्य सुरक्षा। भारत की स्थिति भी यहाँ पर इन्होंने दर्शाई है, भारत की स्थिति आप देख सकते हैं क्या दिखा है, एफसीआई बफर स्टॉक करीब 30 से 32 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और फिर दिखा कि उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार प्रति वर्ष करीब 20 MMT खाद्यान्न बफर स्टॉक से बाहर स्थिति लाभप्रद के रूप में, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है, इसीलिए इनकी इतनी अच्छी रैंक आई है। एनएफएस से नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी यहाँ पर 2013 तथा PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण 66% जनसंख्या और 75% गांव और 50% शहरी, मोटे अनाज भी शामिल 1 किलोग्राम पर रुपये। खाद्य सुरक्षा हेतु कोविड-19 में अतिरिक्त 5 किलो पर व्यक्ति, ये इन्होंने जो राशन मिलता है गांव में शहरों में उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर चुनौतियाँ भी इन्होंने लिखी है, यहाँ पर देखो हिडन हंगर कोई प्रावधान नहीं, यानी कि ऐसे जो छुपे हुए भूखे होते हैं उनका भी कोई प्रभाव नहीं, भुखमरी का चरम स्तर है। यहाँ पर ये चुनौतियाँ हैं, 119 देशों में 107वें रैंक पर हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी भारत की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एफसीआई बफर का सड़ना, जो गोदामों जो खाद्यान्न जमा होता है, जैसे गेहूँ बाजरा जो भी अनाज होता है, मोटा अनाज भी ले लो, उसमें मक्का जो भी है, उनका वहाँ पर सड़ जाना, उनकी कोई देख रेख ना होना, बाजार हस्तक्षेप ना होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा जो अनाज है वो ऐसे ही सड़ जाता है गोदामों में। और OECD रिपोर्ट के अनुसार करीब 20% भोजन व्यर्थ चला जाता है। और आगे की राह भी, मतलब आगे क्या हो सकता है इसमें ये भी बताया, प्रभावी दक्ष अद्यतित FCI नीति बनाना, खाद्यान्न वितरण का व्यक्तिकरण करना, DBT-AIML सहित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर लीकेज कम करना। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर इन्होंने जो अगला क्वेश्चन लिखा यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लॉकचेन और चैट GPT जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियां कृषि को अधिक कुशल और संधारणीय क्षेत्र में बदलने की अपार क्षमता वाले शक्तिशाली साधन है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए, 150 शब्दों में यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। ब्लॉकचेन लेजर वितरण प्रणाली पर तथा चैट GPT AI मॉडल आधारित अत्याधुनिक तकनीकी हैं, एक हेडिंग इन्होंने दी। और हेडिंग में देखो क्या लिखा, कृषि में ब्लॉकचेन का योगदान, मौसम सूचना पूर्वानुमान प्रणाली, ठीक है, को मजबूत होना, बिना बाधा के ब्लॉकचेन द्वारा किसान तक सूचना। फिर ऋण वितरण प्रणाली था, पीर टू पीर तथा सुरक्षित क्रेडिट तक पहुंच हेतु BT का प्रयोग, ठीक है, ऋण वितरण प्रणाली में। और इनपुट कॉस्ट कम करता है, इनपुट कॉस्ट जो होती है उसको कम करता है, जो लागत होती है। ग्रिड नहर व बांध प्रणाली की सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र BT द्वारा सुरक्षित। आगे चलते हैं, अंतर्राज्यीय सूचना प्रसारण। और फिर कृषि का विकास, संधारणीय व संपोषित में वृद्धि, समावेशिता में वृद्धि।
चैट जीपीटी का योगदान और किसान को बीज की जानकारी, मौसम तथा फसल के बीच संबंध, उर्वरक की मांग व आवश्यकता का संधान, बाजार मूल्य का पता लगाना। विपणन सहायता में देख सकते हैं कि विपणन सहायता में क्या इन्होंने लिखा है यहाँ पर, देखो विपणन सहायता करना, क्षेत्रीय भाषा में प्रश्न का उत्तर देना। इससे किसान को क्षेत्रीय विशिष्ट फसल उत्पादन, भंडारण, वितरण तथा विपणन में बाजार आधारित जानकारी प्राप्त होगी। फलस्वरूप कुशलता व संधारणीयता मजबूत होगी। तो फ्रेंड्स इन्होंने देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं और तीसरा क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ, बाकी मैं इसको यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला हूँ पूरा। देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलरीकरण की प्रवृत्ति में हालिया तेजी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्या आपको लगता है डॉलर का प्रभुत्व जल्द ही समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर कुछ डॉलर का जो डॉलरीकरण यानी उसकी जो घटती मांग थी उसको यहाँ पर बताना था। तो आप यही इन्होंने बताया होगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप कि मैंने वीडियो में जो कोशिश की है आपको समझाने की वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग एक उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन जो 250 वर्ड के होते हैं और कुछ जो है 150 वर्ड के भी होते हैं। देखो ये 150 वर्ड के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चले, शायद मेरे अनुमान से यहाँ पर 10 क्वेश्चन 150 वर्ड के होते हैं और 10 से आगे के क्वेश्चन शायद 250 वर्ड में होते हैं। चलिए एक बार यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। दस क्वेश्चन हो गए हैं। देखो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 250 वर्ड में। अब आपका आंसर देना होता है और 250 वर्ड में जानते हैं आपके वर्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 3 पेज लगभग यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन 10 से आगे के 250 वर्ड में होते हैं और शुरू के 10 क्वेश्चन 150 वर्ड में होते हैं। तो ये 250 अंक का पेपर होता है और इसमें मैं अगर आप 50% भी ले आते हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो आई होप कि जो बताया वीडियो में सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।